हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपको पता है आरआरबी क्लर्क मेंस में बहुत कम दिन बचे हैं और हम हर रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं 9 बजे क्लर्क मेंस के लिए। आज हम करेंगे रीजनिंग की क्लास। उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के एक्सपेक्टेड है। हर तरह की पजल्स ली गई हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, एंड देन सेकंड है इंग्लिश मीडियम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं कहता है अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक्स 18 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू। एक पॉइंट से वो क्यू पे जाता है। लेट्स सपोज इट्स 18 किलोमीटर के लिए वो क्यू पे जाता है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच आर। 3 किलोमीटर के बाद आर पे जाता है। देन अगेन टर्न्स अ राइट टर्न एंड वॉक 21 किलोमीटर। क्या हो जाता है 21 किलोमीटर पे reach point S. From point S, he turns towards west and walk 2 kilometers to reach point T. Point S है. Then he takes a left turn and walk 24 kilometers to reach point Q. Then he turns towards the west, towards the east and walk 6 kilometers to reach point V. देखो 5 तो ये थे, वेस्ट में जाता है, ईस्ट में जाता है 6 किलोमीटर, reach point V. He takes left turns and again walk 18 kilometers. तो वो लेफ्ट टर्न लेता है और 18 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है to reach point W. Then he take two consecutive right turns and walk 4 किलोमीटर and 16 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर जाता है पॉइंट X एंड पॉइंट Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट X, और उनका डायरेक्शन ही बताना है। पॉइंट R टू X पॉइंट ये रहा, R पॉइंट ये रहा। अब यहाँ से 5 तो ये थे, यानी एक तो इधर आ जाएगा 6, 4 और 4 यानी 5 का तो ये हो जाएगा 25, 10 ऊपर देखते हैं तो ऊपर जाएगा अपने को R से X था ना, तो ये हो गया था अपना 24 और ये था 21, यानी 3 ही यू। और यहाँ यहाँ था 3 और ये था अपना टोटल 18 का। 18 में रह गए पीछे 15, 15 का हो जाएगा 225। चार 8 एक्स एन आर आर देखना था 3 ये हो गए थे, ये टोटल था 6 का, इसमें 2 ये रहेगा, 4 तो ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा 8, तो 8 का हो जाएगा 64। और ऊपर से देख लेते हैं आर वर्टिकल में R2X में ये था अपने पास 24। ठीक है, इसमें 21 ये था, यानी ये था अपने पास 3 और पीछे बच गया था 15, 18 में से 3 के 15, तो ये था 225 हो गया था। ये हो जाएगा अपने पास 289, इसका अंडर रूट रहेगा 17, तो ये 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ पॉइंट ए इज 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आर। पहले तो ये देखते हैं पॉइंट ए 3 मीटर साउथ में है एस से। एस कहाँ है? ऐसा अपना ये तो ये 3 मीटर है, ये 18 और 30, यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉइंट ए जो कि 3 मीटर साउथ में है। उसके बाद उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन, तो पॉइंट ए और आर के बीच में कितना का डिस्टेंस है पॉइंट ए एंड पॉइंट आर। ये टोटल था 21, जिसमें 3 तो चला गया तो पीछे बच गया 18। 18 किलोमीटर डिस्टेंस किस में बीच में है? एक्स वाई टी यू। देखते हैं पहले एक्स और वाई के बीच में है 18। एक्स और वाई तो 16 है, यहाँ तो नहीं है, और टी एंड यू भी 24 है, इसमें भी नहीं है। पी एन क्यू एंड डब्ल्यू एन बी, तो पी एन क्यू 18, पी एन क्यू 18 है। ये देखो पी का और क्यू का बीच में 18 का डिस्टेंस है। हमारा आंसर हो जाएगा पी एन क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 18 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा सी एन डी भी है, तो डब्ल्यू एन वी भी चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू एन वी, हाँ डब्ल्यू एन वी भी 18 है, सही है। डब्ल्यू एन वी भी 18 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ सी एंड डी।
खाली पी एन क्यू नहीं होगा, पी एन क्यू में भी 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और डब्ल्यू एन वी में भी 18 का डिस्टेंस है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज बोथ सी एंड डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक पजल है, ठीक है। इस पजल को सबसे पहले खुद से करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें दे रखे हैं कि 10% दे रखे हैं हमें, एंड ड्राइविंग टू अ कार इन ड्राइविंग स्कूल वन आफ्टर अनदर, नो अदर पर्सन ड्राइविंग कार अदर देन द गिवन पर्सन। 10% है वो ड्राइव करते हैं कार को, उनके अलावा कोई और पर्सन नहीं है। इनको हमें दे रखे कौन किसने पहले फिनिश किया किसने बाद में फिनिश किया, एक तरह से रैंकिंग ऑर्डर में फिनिश करना है इसको। सबसे पहले दे रखे एंड ड्राइव द कार 3% आफ्टर एल, एंड ड्राइव द कार 3% आफ्टर एल, यहाँ रहेगा। ओनली 1% सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ एंड एन के बीच में 1% कोई भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी। एस ड्राइव इधर इमीडिएटली बिफोर और इधर इमीडिएटली आफ्टर ओ। एस के बारे में क्या रखा है, या तो ओ से जस्ट पहले या जस्ट बाद में है। द नंबर ऑफ पर्सन ड्राइविंग कार बिटवीन एल एंड एस is one more than number of person driving car between n and u, one more than between n and u, ठीक है। only 2% drive car between u and r, u and r पर कौन सा पहले कौन सा बाद में ये बताया नहीं है। p drive car immediately after r, तो p है वो immediately after r है। only 2% drive car between q and m, q and m के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन है। देख लें q and m के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। the number of persons driving the car between t and p, that is one less than number of person driving the car after m, one less than number of person driving the car after m, okay। so t does not drive the car at second, जो t है वो सेकंड नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी। सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन नोट करना, और जितना इजी वे में आप नोट कर सको उतना इजी वे में नोट करना, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन होती है जब उसको क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ एल से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसमें लेते हैं एल, 10% है ना इसमें टोटल, चलेगा एन एक तो यहाँ हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास, एक तो एन, एक ओ आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, एक ओ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ओ के साथ एस। यहाँ पे एक केस और बना लेते हैं। इसमें केस बनाने से हमारा डरना मत, जितने हो सके उतने केस बना लेना, ठीक है। बाद में भी बनाने पड़ते हैं, उससे बेटर एक ही बार लेके चलो सारे केस, फिर निकल जाता है। बस तो हो गया पूरा। उसके बाद में क्या रखे, एल और एस में कितने पर्सन हैं, वो एक ज़्यादा है एन और यू के बीच में। एल और एस में यहाँ 3 है, तो एन और यू 2% हो जाएंगे, 2% तो एन और यू नीचे आएगा। हाँ एल और एस में और 5 है, एन और यू में 4% चाहिए हमको, 4 तो ऊपर भी हो सकते, भी हो सकते हैं। इसमें एक केस और बन जाएगा। चल पहले इसको देखते हैं। एल और एस में यहाँ 1% है ज़्यादा है, तो एन और यू में यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है। इसमें देखते हैं एल और एस में, और एस में 4% है, यू यहाँ बन जाएगा, एन और यू में 4% काउंट कर लेते हैं, 1 2, तो 9 अभी तक इसमें 9% है, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ तक चल सकता है। उसके बाद हमको दे रखे 2% बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू एंड एम का भी हमको पता नहीं है। यू और आर में डिफरेंस दे रखे 2 का, यू एंड आर के बीच में हमको यहाँ से यू एंड आर, यहाँ से आर बनाएंगे तो ये तो कैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि आर बनता ही नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ बन सकता है यू एंड आर, यहाँ बन सकता है यू एंड आर, और आर के जस्ट नीचे पी है, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है एक तो यू एंड आर, और आर के जस्ट नीचे पी, यहाँ 1 2 10, ये केस अपने यहाँ कैंसिल हो गया, क्योंकि यू एंड आर इसमें भी नहीं बन सकता। अब सिर्फ 2 केस बचे हैं, एक तो ये 2 ही केस बचे हैं, इसके अंदर यू एंड आर भी हो गया। अब देखते हैं टी एंड पी में जितने का डिफरेंस है, उसमें से एक लेस, वो एक कम है एम के जितने नीचे पर्सन है, ठीक है। पहले तो 9% है, क्यू एंड एम 2 ही तो नहीं हमारे पास, क्यू एंड एम तो यानी यहाँ पर ही आएगा, इसमें भी क्यू एंड एम आएगा, इसमें क्यू एंड एम, और इसके अंदर देखते हैं तो क्यू एंड एम यहाँ पर ही आएगा, क्यू एंड एम, और तो कोई केस बचता नहीं है अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं टी एंड पी में, अगर क्यू एंड एम यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, टी एंड पी, टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू एंड एम यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास पी नीचे, तो टी यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो टी एंड पी में जितने पर्सन है उसमें एक कम है जितने एम के नीचे हैं। इसमें केस में देखते हैं टी एंड पी के बीच में 2% है अपने पास,
एम के नीचे क्या 3% बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे एम एन क्यू। और यहाँ देखते हैं टी एन पी में 2% है, टी एन पी में 2% है, तो एम और क्यू के नीचे 3 होने चाहिए, तो एम एन क्यू ये बन गया। लेकिन इसके अंदर हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि पी सेकंड पे नहीं है, इसके अंदर हमारे पास पी आ गया सेकंड पे, तो ये केस हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ये लास्ट केस है, केस नंबर 4, ये राइट है। ठीक है, ये एम है। ओके, गॉट इट। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में भी करना है। देखो जितना साफ हो सके उतने साफ ये नोट करना क्वेश्चन को, क्योंकि जब बाद में अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आएगी ना किसी भी वर्ड में ऊपर नीचे होने में, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक ही बार में कोशिश करना कि साफ लिख के उसको बनाओ, और ज्यादा सोचना मत। अभी अब जो केस बन रहे हैं वो बनना, अब इसमें 4 केस बन रहे थे तो उसको बना लो। उससे बेटर कि सोचते रहो पहले मैं एक ट्राई करूँ फिर दूसरा देखूंगा बाद में, उसका कोई मतलब नहीं है। एक साथ ही लेकर चलना केस को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। में क्वेश्चन में कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस ड्राइव द कार 2% आफ्टर एन। 2% आफ्टर एन, तो टी करता है ड्राइव द कार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टी। नेक्स्ट में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग द पर्संस ड्राइव्स द कार एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी। ओके, एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी के बीच में कौन है, क्यू एंड टी के बीच में एग्जैक्टली तो अपना आर है। आर तो इसमें क्या रखा है, द वन हु ड्राइव इमीडिएटली आफ्टर एस एंड द वन हु ड्राइव 3% आफ्टर यू। इमीडिएटली आफ्टर एस नहीं है, 3% आफ्टर यू, 1 2 3, हाँ 3% आफ्टर यू, ये अपना ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3% आफ्टर यू। ओके, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि इफ बी ड्राइव्स इंस्टेड ऑफ एम एंड एच ड्राइव इंस्टेड ऑफ आर। बी ड्राइव इंस्टेड ऑफ एम एंड एच ड्राइव इंस्टेड ऑफ आर। ठीक है, then H and O interchange the position, then how many drives in O and Q? H and O ने अपनी पोजीशन चेंज की है के बाद, तो ये हो जाएगा H and O, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है H and O। ठीक है, तो उसके बाद हमको पूछा है कि बताओ कि कितने लोगों ने ड्राइव किया O and Q के बीच में। O and Q के बीच में कितने लोगों ने ड्राइव किया है। ठीक है, तो अब O आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। O and Q के बीच सिर्फ एक ही तो पर्सन है P जिसने ड्राइव किया है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, 1%। ओके, क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन वैसे आप सब कर लोगे, सिर्फ उस पजल को बनाना होता है, और जल्दी बनाना, जल्दी उस तरह से बनाओगे जिस तरह से आपको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, ये एक और पजल है, और वीडियो को पॉज करके पहले इस पजल को बनाने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या रहेगा, 7% है अपने पास, ईट डिफरेंट फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम करते हैं, और वीक्स दे रखे हैं हमें मंडे टू संडे, सेम वीक में। ओके, 7 डेज है हमारे पास यहाँ पे, मैं बना लेता हूँ मंडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ए ईट 4 days बिफोर द वन हु ईट बटर स्कॉच। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज बिफोर ए इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डेज आफ्टर एफ। बिफोर ए, वन मोर देन नंबर ऑफ डेज आफ्टर एफ। ठीक है, ये निशान देखते रहना, मैं साइन देखते रहना, मैं किस तरह से उसको डिनोट करता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डेज बिफोर ए इज वन मोर देन नंबर ऑफ डेज आफ्टर एफ। एफ नीदर इट स्ट्रॉबेरी नॉर इट चॉकलेट। ठीक है, ओनली थ्री डेज बिटवीन एफ एंड वन हु ईट चेरी। 3% है इधर है, ओनली थ्री डेज बिटवीन एफ एंड चेरी, he eats 3 days after the one who eat mango। तो क्या रखे, he eats after then 3 days after है ना, तो बीच में 2 दिन आ जाएंगे। eat में number of days between E and C is one less than the number of days between C and who eat chocolate। so number of day आगे क्या रखे, between E and C is one less than the number of days between C and eat chocolate। okay? तो क्या रखा है, the one who eats strawberry is immediately after the one who eats chocolate। strawberry immediately after the one who eats chocolate।
C eat before F. Only one day between the one who eat vanilla and B. ये अलग है, vanilla and B. Only one day. Neither B nor D cherry. ये तरीके neither B nor D. सारी इन्फॉर्मेशन नोट होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो एक बड़ी बात होती है कि आपको पता होना चाहिए आप क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन हमेशा उस जगह से स्टार्ट करने का ट्राई करना इसके बारे में आपको या तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो या सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो, तभी आपको कम केस मिलेंगे या फिर आपको एक्यूरेट पोजीशन मिल जाएगी उसकी, तो फिर आप और कॉन्टेक्ट और ढूंढ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कहीं से रैंडमली स्टार्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखे हैं ए बटर स्कॉच है और ए और एफ का भी रिलेशन भी दे रखे हैं और आगे एफ और चेरी भी दे रखे हैं। अब हमें ए का एक्यूरेट नहीं पता कि ये कितना है, लेकिन ये पता है कि ए के नीचे 4 पोजीशंस है। ठीक है, और ए का एफ से भी लिंक है, एफ का चेरी से भी लिंक है, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ आगे और मिल सकता है, एक कंडीशंस और बन सकती हैं। ठीक है, ए कहाँ आ सकता है, ए वेडनेसडे पे आ सकता है, ए थर्सडे पे आ सकता है, ठीक है, ए मंडे पे भी आ सकता है, लेकिन ए को हम रख के देखेंगे क्योंकि इसमें ये कह रखा है कि ए के ऊपर जितने लोग हैं वो एक ज्यादा हैं जितने एफ के नीचे हैं। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ मंडे पे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ज्यादा है ए के ऊपर, ए के ऊपर तो 0 लोग हो जाएंगे ना, अगर मैं मंडे पे रखता हूँ तो 0 हो जाएंगे, तो एक ज्यादा कैसे होगा, तो ये कंडीशन यहीं पे खत्म हो जाती है। ए को मैं मंडे पे रख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ए को मंडे पे रखूंगा तो मेरे को ये होगा ना कि ऊपर एक तो होना चाहिए तभी होगा, एक ज्यादा होगा तभी एफ के नीचे कोई भी लोग नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक ही 2 कंडीशन बनती है, या तो ट्यूसडे में होगा या फिर ये वेडनेसडे को हो जाएगा। अगर ट्यूसडे को होता है तो 3 छोड़ के बटर स्कॉच हो जाएगा। ठीक है, और वेडनेसडे को होता है तो संडे पे आ जाएगा बटर स्कॉच। ये कंडीशन बनती है। अब देखो ए के ऊपर और ए और एफ की ये होगी कंडीशन, और ए और एफ में क्या रखा है कि ए के ऊपर जितने हैं वो एक ज्यादा हैं जितने एफ के नीचे हैं, तो एफ यहाँ आ जाएगा। ए के ऊपर यहाँ 2 है तो एफ के नीचे एक ही बंदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस ए और एफ का आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या रखा है, एफ से 3 छोड़ के चेरी है, वेडनेसडे को यहाँ आ जाएगा चेरी, यहाँ पर बस ट्यूसडे को आ जाएगा चेरी। ठीक है, एफ चेरी भी हो गया, ये भी हो जाएगा अपना। एफ जो है वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। एफ के ऊपर सी है, एफ के ऊपर सी, अभी तो बहुत सी पड़े हैं, अब उनको बाद में देखेंगे। अब और देख सकते हैं कि और उसमें क्या आता है। अब हमारे को और देखते हैं तो ई, देखो ई और मैंगो, क्योंकि ई और सी में भी डिफरेंस है और ई और चॉकलेट में भी हमको कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा है। तो अब इसमें देखते हैं कि मैंगो हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंगो को, मैंगो पे 1 2 ई है, इससे रिलेटेड कुछ सी एफ ई, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है ना इसके अंदर। इसमें मैंगो को देखते हैं। मैंगो यहाँ पे मंडे को भी आ सकता है, इसके अलावा मैंगो देखते हैं तो और कहाँ कहाँ आ सकता है मैंगो। ट्यूसडे को भी मैंगो बैठ सकता है, इस फर्स्ट फर्स्ट केस के अंदर ट्यूसडे को भी मैंगो बैठ सकता है। तो फिर यहाँ रख के देखते हैं मैंगो को, सबसे पहले यहाँ रखते हैं। हाँ आएगा मैंगो, यहाँ कोई यहाँ रखते हैं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये अपने पास आता है 1 2, ठीक है, मैंगो की ये 2 कंडीशन बैठती हैं। अब उसके बाद ये कहता है कि ई और सी में जितने पर्सन है वो एक कम है सी और चॉकलेट में के गैप में। ठीक है, और एफ से ऊपर सी है, यहाँ हमको दे रखा है। उसके अलावा कुछ और कंडीशन तो नहीं है। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये कंडीशन है ना जो सही है, जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के साथ में, तो चॉकलेट तो अपने पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी स्ट्रॉबेरी। इस केस में हमको पता नहीं क्योंकि इसमें भी आगे और भी केस बन सकते हैं। तो अपने को ये बताया कि स्ट्रॉबेरी चॉकलेट एफ पे नहीं है, तो यहाँ 2 केस बनते हैं ना, एक तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी यहाँ आ सकता है और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेनीला एंड बी, अगर इसमें देखते हैं वेनीला एंड बी रख दूंगा। अगर वेनीला यहाँ रखता हूँ तो बी यहाँ नहीं आता, वेनीला तो यहाँ आएगा, इसमें तो काफ़ी कुछ बन गया। अब इसमें देखते हैं तो वेनीला यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, वेनीला यहाँ रखेंगे तो भी आ जाएगा, और बी के बारे में कुछ और दे रखे, बी के बारे में बी चेरी नहीं है। ओके, बी के बारे में दे रखा है कि बी चेरी नहीं, तो ये केस तो फिर हमारा यहीं रॉन्ग हो गया क्योंकि बी चेरी आ गए यहाँ पे। सेकंड केस में देखते हैं, अगर वेनीला को यहाँ रखता हूँ मैं तो बी यहाँ पे आ सकता है, तो बी यहाँ पर भी आ सकता है। और वेनीला को यहाँ रखता हूँ तो बी यहाँ नहीं आएगा, वेनीला यहाँ रखते हैं तो बी नीचे आ जाएगा, बी भी बटर स्कॉच है।
हाँ, बी पे बटर स्कॉच भी हो सकता है। इसमें भी आगे दो केस और बनते हैं। तो देखें चॉकलेट और बी का रख के देखें कि वनीला चॉकलेट मैंगो, इसी का भी एक केस रख सकते हैं हम ना। चलिए ई और सी का रख के देखते हैं फिर। ई और सी में एक कम है, अगर मैं ई और सी को यहाँ पे रखूँ मान लो, या फिर ई सी तो यहाँ पे भी बन रहा है, सी के केस ज़्यादा बन रहे हैं, तो बी पे रखते हैं फिर, वनीला और चॉकलेट, वनीला और बी का, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा केस बन जाते हैं ना। सी चेरी नहीं है और डी भी चेरी नहीं है, यहाँ पे बी और डी नहीं इस केस के अंदर। ठीक है, यहाँ रख के देखते हैं फिर वनीला, ये बी यहाँ नहीं आएगा तो बी यहाँ रख देते हैं, बी यहाँ रखते हैं अगर वनीला को। तो उसके बाद आता है अपने पास चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास चॉकलेट, आ जाएगा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी भी हो गया। अब देखते हैं ई और सी में क्या करते हैं, और सी और चॉकलेट में, ई और सी को यहाँ रखता हूँ अगर मैं, तो इसमें एक का डिफरेंस हो जाएगा, और सी और चॉकलेट में हमको दो का डिफरेंस चाहिए, तो चॉकलेट तो दो यहाँ बैठता नहीं है, तो ई को यहाँ रखूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो ई और तो सी यहाँ आ सकता है इस केस में। ई और सी में एक भी डिफरेंस नहीं है, और सी और चॉकलेट में एक का डिफरेंस है, ये केस तो यहाँ बैठता है सेट, अभी तक तो बैठ रहा है। उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, सी एफ से ऊपर भी हो गया, एफ जो है स्ट्रॉबेरी नहीं, एफ नहीं है, चॉकलेट नहीं है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट नहीं है, यहाँ जो बच गया वो आ जाएगा यहाँ पे, हमको चाहिए बी एंड डी, डी यहाँ नहीं है तो डी आ जाएगा मंडे पे, एंड जो एक बचेगा वो आ जाएगा ट्यूसडे पे। ये हमारा एक्यूरेट केस है, इसमें और करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो रख रख के देखना पड़ेगा, क्लर्क मेंस की बात हो रही है यार, इसमें मेंस में आपको केसेस तो बनेंगे बनेंगे। फर्स्ट केस तो बार बहुत इजीली कैंसिल हो गया था हमारा, सेकंड केस में था, इसमें अगर नहीं होता तो फिर मैं बी को ऊपर रख के देखता, पहले एक बार बी को नीचे रखा देखा, क्योंकि एक कंडीशन यही बनती थी कि बी मंडे पे आ जाए और वेनिला आ जाए वेडनेसडे पे, फिर मैं उस कंडीशन पे जाता। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, चाहते हो डेली प्रैक्टिस करना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में ये कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ईट आइसक्रीम 3 पर्सन आफ्टर जी, जी के बाद 3 पर्सन, जी कहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, 3 पर्सन आफ्टर जी, दो तीन, सी है ना, एफ पे फ्राइडे को सी है, द वन हु इज फ्राइडे, फ्राइडे को सी है अपना, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है होम the number of person eat ice cream between d and dash is one more than number of person eat ice cream after dash respectively। तो डी और पहले इसमें रखने तो ए में एक ज़्यादा होना चाहिए, द नंबर ऑफ पर्सन ईट आइसक्रीम आफ्टर एफ, तो डी और ए के बीच में तो एक है, एक ज़्यादा होना चाहिए आफ्टर एफ, फर्स्ट तो रॉन्ग है। सेकंड में कहता है ई एंड बी, तो डी और ई के बीच में कितने का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, बी के बाद में ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एक ज़्यादा होना चाहिए, दो ज़्यादा है, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में कहता है सी एंड सी, डी एंड सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, क्योंकि एक ज़्यादा है सी के बाद से, तो सी के बाद 2 ही पर्सन है, ये कोई आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, एक और पजल है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो इस पजल को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में करना है। और कभी भी एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी में ना इन कंडीशंस को ऐसे नोट मत कर देना कि आपको बाद में समझ ही ना आए, ध्यान से नोट करना उन कंडीशंस को। फर्स्ट में इसमें हमें कहता है कि 8 पर्सन दे रखे हैं हमें, एंड देयर पासपोर्ट इन 2 डिफरेंट डेट्स दे रखी हैं, 13-24, ठीक है, और उसमें ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस होगी, इंडिगो, नो 2 पर्सन गेट द पासपोर्ट इन द सेम मंथ ऑफ द सेम डेट। ठीक है, सेम मंथ तो सेम डेट पे नहीं है, तो नॉर्मल सी पजल है, इस तरह की क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनेशन में मिलने को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में कहता है कि ओनली 3 पर्सन के, पहले इसको बना लेते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कि 8 पर्सन पी टू डब्ल्यू हैव देयर पासपोर्ट इन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे रखे हैं हमें, 13 एंड 24, ठीक है, और डिफरेंट मंथ दे रखे हैं हमें, अप्रैल, जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है, 4 मंथ्स दे रखे हैं, 4 डेट्स हैं, और यानी 8 पर्सन हो जाएंगे, और अलग अलग एयरलाइंस दे रखी है हमें, डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के बारे में, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट एयरलाइंस, एंड नो 2 पर्सन गॉट द पासपोर्ट इन द सेम मंथ्स ऑफ द सेम डेट। ठीक है, ये सेम मंथ और सेम डेट में कोई पासपोर्ट किसी को नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सबसे पहले हमको बस 4 मंथ्स हैं, उसको लिख लेते हैं अपने पास, क्योंकि है अपना जनवरी 31 का होता है, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, दो डेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 13 एंड 24, 13 एंड 24।
सबसे पहले हमें दे रखा है कि ओनली 3% गोट देयर पासपोर्ट बिटवीन एस एंड वन हु लाइक एयर इंडिया। एस और एयर इंडिया के बीच में 3% है। पहले बात नहीं पता हमको, एस एंड एयर इंडिया के बीच में 3% है। तो क्या रखा है, एस एस डिड नॉट गेट एन इवन नंबर ऑफ डेट। एस इवन नंबर ऑफ डेट पे नहीं जाता, नहीं एस पे जाता है ऑड नंबर डेट पे, और ऑड नंबर डेट कितनी है 13। So we got immediately before the one who was Air India. We got immediately before the one जो Air India. फिर कहते हैं the one who like SpiceJet 3 months after we, 3 months after we, इसमें 3 months after we, तो उसको सही से लिखना, ठीक है, 3 months after SpiceJet. The number of person got the passport before the one who like SpiceJet is one more than number of person got passport after P. SpiceJet के पहले जितने पर्सन है वो वन मोर देन पासपोर्ट आफ्टर वी। ठीक है, रखे हमें ओनली 2% गॉट द पासपोर्ट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2% है जिनको पासपोर्ट। एक ये कंडीशन, as many person got their passport before R is same as after Emirates. Before R is he got the same date as the one who Emirates but in different month. He and Emirates के जो है सेम डेट है बट डिफरेंट मंथ्स में। both you and one who like turbo got the same month but not in January. तो हमें कह रहा है कि जो यू एंड टर्बो है वो सेम मंथ में मिलता है पासपोर्ट बट नॉट इन जनवरी, मतलब दोनों जनवरी में नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो यू है हमारा वो जनवरी में नहीं है, यू नहीं है तो टर्बो भी जनवरी में नहीं होगा, दोनों सेम मंथ में है। तो कह रहा है एज मेनी पर्सन गोट द पासपोर्ट बिफोर द वन हु है टर्बो एज आफ्टर द वन हु लाइक गोयर। तो टर्बो से पहले जिन्होंने मिला वो पासपोर्ट मिला है बराबर है गोयर के बाद, जिनको गोयर के बाद में मिला है गोयर। इधर ई एंड डब्ल्यू लाइक डेकन, या तो ई या डब्ल्यू को डेकन पसंद, ये यहाँ लिख सकता हूँ ई या स्लैश डब्ल्यू को पसंद है डेकन। ठीक है, तो कहते हैं द वन हु लाइक विस्तारा कोट आफ्टर द वन हु लाइक डेकन। यहाँ लिख लेता हूँ, विस्तारा जो है वो बाद में जाती है डेकन के बट नॉट इन सेम मंथ, तो ये दोनों भी डिफरेंट मंथ में होंगे। एंड नीदर आर एंड नॉर यू लाइक विस्तारा, सब बन गया। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना जिसके बारे में आपको एक्यूरेट पता हो। यहाँ एक्यूरेट किसके बारे में पता है, एस के बारे में पता है, S13 को है, लेकिन कौन से मंथ को है ये नहीं देखते। लेकिन मेरे को ये पता है कि एस के 3 बाद एयर इंडिया है, 3% छोड़ के एयर इंडिया है, ठीक है, और एयर इंडिया के जस्ट ऊपर वी है, ये भी हमको दे रखा है, और वी के 3 मंथ बाद स्पाइस जेट है। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर स्पाइस जेट के बारे में भी आगे इन्फॉर्मेशन है। तो यही सही पॉइंट है जहाँ से हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो एस है। अब देखो एस की 4 कंडीशन बनती है क्योंकि 4 बार 13 है। अगर मैं जनवरी में रख के देखता हूँ तो सबसे पहले एस को, एस के 3 बाद एयर इंडिया ना आ जाएगा अपना एयर इंडिया। उसके बाद में जब देखता हूँ यहाँ पे भी और केस बन जाएंगे। एस को मैं जब 13 अप्रैल को रखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एयर इंडिया, ठीक है। लेकिन जब मैं एस को 13 जुलाई पे रखता हूँ और उसके बाद 3 छोड़ के ऊपर एयर इंडिया रखता हूँ, एयर इंडिया आता है 13 जनवरी को, लेकिन हमको ये पता है दे रखा है क्वेश्चन में कि एयर इंडिया के जस्ट ऊपर वी है, तो वी का तो स्पेस बचता ही नहीं है। फिर ये एस यहाँ 13 जुलाई को नहीं आएगा, एस आ जाएगा 13 अक्टूबर को, ठीक है। एक यहाँ हो जाएगा अपना एयर इंडिया, और एयर इंडिया के जस्ट ऊपर आ जाएगा वी, यहाँ भी आ जाएगा अपने पास वी, ठीक है। वी के 3 मंथ बाद है स्पाइस जेट, वी के 3 मंथ बाद यानी 24 जुलाई को आ जाएगा अपने पास स्पाइस जेट, यहाँ पे आ जाएगा 24 अक्टूबर को स्पाइस जेट। थर्ड केस में आ जाएगा अपने पास वी के 3 मंथ बाद है, वी के 3 मंथ बाद है स्पाइस जेट जो कि 24 जुलाई अप्रैल को आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्पाइस जेट। उसके बाद हमें क्या क्या रखें,
तो वी एंड आर के बीच में 2%, लेकिन ये कह रहा है कि स्पाइस जेट के ऊपर जितने पर्सन है वो एक ज़्यादा है पी के नीचे जितने पर्सन है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं स्पाइस जेट के ऊपर कितने पर्सन है। स्पाइस जेट के ऊपर 5% है, तो पी के नीचे 4% होनी चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन पी आएगा यहाँ पे वी की जगह, यहाँ आ नहीं सकते, 1% पे दो जगह आ नहीं सकते। फर्स्ट केस तो यही रॉन्ग हो जाता है। सेकंड केस में देखते हैं स्पाइस जेट के ऊपर पी आ रहा है, सेकंड केस में आ जाएगा पी यहाँ पे। थर्ड केस में देखते हैं 1 2 3 है ना, तो थर्ड केस में आ जाएगा पी अपने पास यहाँ पे, एम पी के नीचे 1% कम है, स्पाइस जेट के ऊपर है। ठीक है, और पी और आर के बीच में 2% का गैप है, दो छोड़ के आर है, तो पी आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी आर यहाँ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आर के ऊपर जितने पर्सन है एमिरेट्स के नीचे उतने ही है, यहाँ आ जाएगा अपना एमिरेट्स। तो आर के ऊपर जितने पर्सन 2% है और एमिरेट्स के नीचे यहाँ आ जाएगा अपना एमिरेट्स। ठीक है, आर और एमिरेट, टी एंड एमिरेट्स जो है वो सेम डेट को है बट डिफरेंट मंथ में, ये दे रखे हमें टी एंड एमिरेट्स सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। यानी टी है वो 24 को है लेकिन डिफरेंट मंथ में, यानी यहाँ टी नहीं आता, उसके अलावा टी कहाँ है सेकंड में, सिर्फ एक ही जगह बनती है टी की। और थर्ड केस में देखते हैं टी एमिरेट्स अपना 24 को है लेकिन टी अपने पास 24 अक्टूबर भी है और टी के लिए अपने पास 24 अप्रैल भी है, दो कंडीशन बनती है। कुछ और देखते हैं ताकि कंडीशन और कम पड़ जाए। एक और चीज़ है यहाँ पे हमारे पास यू एंड टर्बो, जो कि सेम मंथ में है लेकिन यू हमें पता है जनवरी में नहीं है। उसके अलावा यू की क्या कंडीशन है सेकंड में देखते हैं। यू यहाँ आ जाएगा तो टर्बो यहाँ आ सकता है, यू 13 अक्टूबर को आएगा तो अक्टूबर में टर्बो की जगह नहीं है, तो यहाँ तो एक ही कंडीशन बनती है यू एंड टर्बो की। लेकिन थर्ड में देखता हूँ यू कहाँ आ सकता है, यू अप्रैल में नहीं आ सकता क्योंकि अप्रैल बुकड है, जुलाई में नहीं आता, जुलाई में एक ही केस है यानी यू एंड टर्बो जो कि सेम मंथ में है। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता तो फिर और कहाँ आ सकता है, यू एंड टर्बो, यू लास्ट में आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ आ जाएगा टर्बो। अभी 24 टी यहाँ बुक हो गया तो टी आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक ही कंडीशन बचती है टी 24 अप्रैल की। ये टी और एमिरेट सेम मंथ सेम डेट डिफरेंट मंथ, सेम सेम डेट्स होगी, टी और एमिरेट की 24 डिफरेंट मंथ हो गया, यू एंड टर्बो भी हो गया। अब टर्बो के जितने ऊपर थे उतने गो एयर के नीचे हैं, टर्बो के ऊपर 2 थे तो गो एयर के नीचे भी 2 आएंगे। इस केस में टर्बो के ऊपर 3% थे, गो एयर के नीचे भी 3% आएंगे ना। ठीक है, टर्बो के ऊपर 1 2 3 थे तो गो एयर के नीचे भी 3% आ गए। अब हमें कह रहा है कि ई या डब्ल्यू को डेकन पसंद है, डेकन और ये कह रहा है कि डेकन जो है वो विस्तारा के ऊपर है और डिफरेंट मंथ में है, तो डेकन और विस्तारा यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट मंथ में है। एक ही कंडीशन बचती है विस्तारा की, तो विस्तारा की कंडीशन यहाँ बचती है। उसी तरह लास्ट में देखते हैं डेकन और विस्तारा यहाँ नहीं आ सकते फर्स्ट जनवरी में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मंथ में, तो विस्तारा तो आएगा अपने पास, डेकन आएगा अपने पास जनवरी में कहीं। लेकिन विस्तारा में हमें क्या रखा है कि आर एंड यू को विस्तारा पसंद नहीं है। ठीक है, तो यू विस्तारा आ गई, तो इस कंडीशन हमने कुछ गलती कर दी है इसमें, ई एंड डब्ल्यू को डेकन पसंद, डेकन विस्तारा, विस्तारा। इसमें ये गोयर किया हमने, ये गोयर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि टर्बो और गोयर के बीच में हमको देखे ऊपर और नीचे, इस तरह यहाँ से कट जाएगा, तो गोयर जहाँ टर्बो है लास्ट सेकंड, गो एयर आएगा अपना यहाँ, गो एयर। ठीक है, अब आएगा डेकन के नीचे विस्तारा, विस्तारा आएगा, विस्तारा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा डेकन। सारा आर और यू पे नहीं है, आर पे नहीं है, यू पे नहीं है,
यहाँ विस्तारा आर पे आ जाएगा। ई एंड डब्ल्यू को डेकन पसंद नहीं है, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा ई एंड डब्ल्यू में से एक को डेकन पसंद है, तो यू यू तो यहाँ आने था, यू भी वही खत्म। ई एंड डब्ल्यू दो की कहानी बच गई ना अपने पास। ई एंड डब्ल्यू के बारे में कुछ और दे रखे हैं, ई एंड डब्ल्यू के बारे में कुछ और कुछ है तो नहीं है। आर एंड यू एंड सारी कंडीशंस हो गई, ई एंड डब्ल्यू यही बनेगा हमारी कंडीशन, ई स्लैश डब्ल्यू। इसमें से एक आएगी यहाँ पे, जो बचेगा वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये कंडीशन बैठेगी अपने पास। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन गॉट द पासपोर्ट आफ्टर द वन हु लाइक विस्तारा एयरलाइन। तो विस्तारा एयरलाइन के बाद कितने पर्सन है जिनको पासपोर्ट मिले हैं? तो विस्तारा एयरलाइन है अपने पास, ये विस्तारा के बाद 3% है, विस्तारा पासपोर्ट आफ्टर द वन हु लाइक विस्तारा, विस्तारा के बाद 3% है। एज मेनी पर्सन गॉट पासपोर्ट बिफोर टी, टी के ऊपर 1 2 3 3%, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर फर्स्ट। ओके, इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि पी इज द मेटरल आंट ऑफ क्यू, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू इज द सिस्टर, इसको बनाते हैं। पी इज द मेटरल आंट ऑफ, मेटरल आंट है उसकी, देखिए उसकी मदर की आंट। उसके बाद हमें कह रहा है क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है ऑफ एस, एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, एस कह रखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, डॉटर इन लॉ को तो हम बना सकते हैं, डब्ल्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जेड, ई दे रखे ग्रैंडफादर ऑफ जेड। हुज मैटरनल अंकल इज एस, एस के जो मैटरनल अंकल हैं एस हो जाएगी। हु हैज ओनली वन सिबलिंग, कि एस का ओनली वन सिबलिंग दे रखे हमको, ठीक है। तो क्या रखे, यू इज नॉट द चाइल्ड ऑफ आर, यू इज नॉट द चाइल्ड ऑफ आर, गलत है। एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, यू हैज ओनली वन सिबलिंग, ओनली वन सिबलिंग। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वन, हु इज द फादर ऑफ टी, तो टी के फादर हैं, आर उनके फादर इन लॉ हैं, यानी टी हु इज द नीज ऑफ यू एंड एस, तो यू एंड एस की नीज टी, एंड नीदर यू नॉर एस इज मैरिड, यू और एस जो है वो अनमैरिड है। ये अपने पास सारी कंडीशन है। अब देखते हैं, बनाते हैं ब्लड रिलेशन को। कहाँ से स्टार्ट करें इसको? सबसे पहले बनना आर से स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करें। तो इसमें अगर मैं आर से देखता हूँ तो इसमें यू एंड टी, लेकिन आपको यू और टी के बारे में कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। वी एंड जेड के बारे में भी एक्यूरेट तो पता नहीं है अभी, एस के बारे में पता है जेड से, और एस की ब्रदर इन लॉ दे रखे क्यू, और एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू है। यहीं से कुछ उठा सकते हैं हम, अगर मैं बनाऊँ तो। पहले आर का देखते हैं, तो आर से स्टार्ट करते हैं। आर, जेड, जेड से पी से बना शुरू, पी है ग्रैंड जेड, जेड की ग्रैंड मदर या कुछ भी ग्रैंड फादर हो गया, बट वो तो उसके दूसरे साइड भी ग्रैंड फादर जा सकते हैं। यहाँ पे भी दो केस बन जाएंगे अपने पास। मैं सोच रहा हूँ केस दो ना बने, केस कहीं से एक मिल जाए, उसी से स्टार्ट करते हैं। केस वहाँ तो दो ही बन रही है, 10 में आ जाएगा। टी जो नीज है यू एंड एस की, टी नीज है यू एंड एस में, नीज कैसे भी हो सकते हैं,
इधर से भी नीज दोनों हो सकते हैं और इधर से भी दोनों नीज हो सकते हैं, दो केस तो बनते हैं। चलो देखेंगे आगे और कितने केस बनते हैं, पहले इसमें देखते हैं और क्या कुछ रख सकते हैं। वी जेड, वी जनरेशन में आ जाएगा, जेड हमारे पास इस जनरेशन में आ जाएगा, जेड के साथ एस आ जाएगा, और एस जो है वो ब्रदर इन लॉ है क्यू का, क्यू है ब्रदर इन लॉ है एस का। तो क्यू का मैं अगर यहाँ देखूँ, क्यू जो ब्रदर इन लॉ है, मान लेते हैं एस को रख लेते हैं यहाँ पे एस का, और एस जो है वो अनमेरिड है, इस बात को ध्यान रखना है, तो एस मैरिड हो नहीं सकता, और पी नीस है एस का, और यू भी नीस है, तो यू भी हमारे पास यहाँ आएगा क्योंकि नीस ही है, लेकिन यू इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता क्योंकि ये मैरिड है और यू अनमेरिड है, तो या तो यू इसका भाई होगा या फिर वो क्यू का भाई होगा, भाई या बहन होगा, या फिर एस का हो सकता है भाई या बहन हो। यू के दो केस यहाँ बनते हैं। एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की, एस जो है सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की, एस अगर सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की, और डब्ल्यू को मैं यहाँ रख लेता हूँ, एस फिर इधर नहीं आएगा ना, एस आएगा यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ है ना डब्ल्यू की, और एस अनमेरिड है ये हमको पता है। पी एंड क्यू, पी जो है मदर है क्यू की, पी अगर क्यू की मदर है, पी को अपने मदर में है, आर की हो नहीं सकती फिर, पी क्यू की मदर है क्योंकि बैठ सकता है, मदर कहाँ है, पी मदर की बहन, जस्ट इसके अलावा हमारे पास आर एंड, आर का चाइल्ड यू नहीं है, आर का चाइल्ड यू नहीं है, ये हमको दे रखे, तो इसका मतलब यू तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ तो यू आ नहीं सकता, और यू का नीज है, यू फिर यहीं आएगा हमारे पास। बट यहाँ करते हैं तो यू के सिर्फ एक ही अपने पास ब्रदर दे रखे, एक ही सिबलिंग दे रखे है, दो सिबलिंग नहीं दे रखे यू के हमारे पास, यू यहाँ नहीं आ सकता, सिबलिंग एक है और यू अनमेरिड है। यू अनमेरिड, फिर एस में जब हमको ये देखा था यू अनमेरिड है, एस वन सिबलिंग, यू इज दैट हु इज पैटर्नल अंकल ऑफ एस, एस के बारे में कहता है इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, इसी नाम ऑफ डब्ल्यू, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू है, तो भी ये क्वेश्चन बन रहा है, यू है यहाँ पे, यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, कटेगा यहाँ से, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू है, एस यहाँ आएगा, तो ये बनता है सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। उसके बाद दे रखे हैं हमको जेड और एस के बारे में बता रखे हैं, जेड थर्ड जनरेशन में आएगा, और जेड के बारे में हमको क्या था, जेड आएगा यहाँ पे अपने पास, क्योंकि जेड जो है, एस जो है वो अंकल है जेड का, मैटरनल अंकल है, तो वी एंड जेड, वी जो है ग्रैंडफादर है जेड का, ये आ सकते हैं अपने पास, जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा हस्बैंड वाइफ को, यहाँ पे एक में वी आएगा अपने पास, यहाँ बनेगा, यहाँ एक तो आ जाएगा वी, दूसरा पर्सन देख लेते हैं, दूसरा आएगा एक्स, क्योंकि एक्स डब्ल्यू जो है वो डॉटर इन लॉ है एक्स का, वी एंड एक्स ये आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे, और क्यू आ जाएगा ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, हो जाएगा कंप्लीट। बचा उसके बाद हमारे पास ई के बारे में हमको दे रखे, वी इज द मदर है, एक्स जो हो जाएगा वो फादर हो जाएगा, बन गया सारा रिलेशनशिप। अब निशान आगे, जेड के बारे में हमें नहीं पता मेल है या फीमेल, जेड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, इतना ही बनेगा हमारे पास, इसके बाद हमें कुछ भी दे नहीं रखा जेड के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ये बहुत सी रिलेशन था, ऐसे रिलेशन आते हैं तो कई बार दिमाग खराब हो जाता है वहाँ पे एग्जामिनेशन में, बट इसको बना के चलो आपको आंसर मिलेगा। उसमें कहता है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन फैमिली इज मोर देन नंबर ऑफ मेल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, फीमेल ज़्यादा है मेल से, तो ये जेड वाले पंगा है, इसमें फीमेल कितने, एक दो तीन चार पांच फीमेल है, और मेल कितने हैं, एक दो तीन चार, ये दे रखे इसमें पाँच, जेड के बारे में हाँ, यानी इसको पाँच बनाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या है फीमेल ज़्यादा है, इसको मैं मान के चलना है कि हमको जेड फीमेल है। अगर फीमेल ज़्यादा है मेल से, तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
ट्रू नहीं है, जेड एंड टी आर सेम सेंटर, जेड एंड टी तो सेम सेंटर है, ये तो नहीं है। ई इज द ओनली नीज ऑफ, ई इज द ओनली नीज ऑफ यू, ये स्टेटमेंट निकल तो रही, क्योंकि फिर जेड भी उसका नीज बन जाएगा, ओनली टी नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है अपने। अच्छा नीचे भी रखे हैं बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड बी तो नहीं होगा, हमारा आंसर है ओनली बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रहेगा कि 7 ग्रोसरीज है के एल एम एन ओ एन क्यू अमेजोन पे एंड सोल्ड डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे। ये जैसे आप ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, उसी तरह क्वेश्चन है, आपको उनकी सेल्स के अकॉर्डिंग, उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको आपको सेट करना है। फर्स्ट में दे रखा है द रेट ऑफ ग्रोसरी पी इज मोर देन एन बट लेस देन एल। मैं मान लेता हूँ रेट, मान लेता हूँ इनके रेट के अकॉर्डिंग 76543 रेट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ग्रोसरी पी, पी इज मोर देन एन बट लेस देन एल। ठीक है, रेट ऑफ के इज मोर देन क्यू, के इज मोर देन बट लेस देन ओ। दे रखे हैं एज मैनी ग्रोसरी सोल्ड फॉर मोर रेट देन एम इज लेस देन, यानी ये कह रहा है कि एम के ऊपर जितने हैं ओ के नीचे भी उतने हैं। ठीक है, उसको कहता है रेट ऑफ इधर एन नोर क्यू इज लिस्ट, यानी यहाँ पे ना तो एन है ना क्यू है, लिस्ट नहीं है। द रेट ऑफ ग्रोसरी विच सोल्ड एंड सेकंड लोवेस्ट इज 2000, सेकंड लोवेस्ट में 2000 पे, दो कंडीशन बना देते हैं, यहाँ पे 2000 में बिक रही है एंड एन इज 2500, एन दे रखे अपने पास 2500। रेट ऑफ के इज 3000 लेस, इससे ग्रोसरी सोल्ड विच इज सेकंड हाईएस्ट रेट, सेकंड हाईएस्ट रेट 6 का होगा, 6 से 3000 कम है। एंड के इज नॉट सोल्ड द थर्ड हाईएस्ट रेट, के यानी यहाँ नहीं आएगा, के 5 पे नहीं आएगा, के इज नॉट सोल्ड द थर्ड हाईएस्ट रेट। अब देखते हैं इसमें क्या बनती है। ये एग्जैक्ट एक्यूरेट क्या दे रखे है इसके अंदर, एन दे रखे 2500, यानी एन 2 से तो ऊपर है, मतलब ओके। अगर मैं एन के ऊपर भी दो बंदे हैं, एन या तो 5 पे आ जाएगा या 4 पे आ जाएगा, एन या एन 3 पे भी आ जाएगा, तीन कंडीशन बनती है एन की। एम और ओ दे रखे हैं उसमें अपने, एक बार तो एन रख लेते हैं 5 पे, और तो कोई कंडीशन नहीं है। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ 1000, एक बार यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ एक बार उसका एन को रख लेते हैं अपने यहाँ 4 पे, एन आ जाएगा यहाँ 25 का 25। एन के ऊपर यहाँ तो दो ही बंदे हैं, पी एंड एल। ठीक है, पी एंड एल। अब आ गए एम एन ओ, एम के ऊपर जितने हैं ओ के नीचे हैं। अब एम को यहाँ रखते हैं, अगर 1 2 3 तो 1 2 3, यहाँ तो एम और ओ आएगा नहीं, फर्स्ट केस तो यही रॉन्ग हो जाता है एम एन ओ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ओ ए एंड क्यू। एम और ओ के बारे में बता नहीं रहा कौन ऊपर है कौन नीचे, लेकिन के 3000 लेस है 6 से, यानी के जो है वो 6 से तो नीचे है, और के 5 पे है नहीं, 6 से नीचे 5 पे है नहीं, ये 1 2 3 में हो जाएगा, 3000 लेस पे है, ये हो जाएगा 1 2 3। और के नीचे क्यू है, क्यू फर्स्ट पे भी नहीं है, यानी के नीचे क्यू यहाँ पे कम से कम 2 पे होगा, क्यू तब जाके के 3 पे होगा। ठीक है, तो के यहाँ पे होगा तब जाके क्यू यहाँ होगा इस कंडीशन में। और अगर इसमें देखते हैं, ये 7 पे नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर ओ है, 6 पे नहीं आ सकता उससे कम है, 5 पे के वैसे मना किया हुआ हमको, ये 4 पे आ सकता है, उसके नीचे क्यू आ जाएगा 2 पे, ये यहाँ आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एन और क्यू नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, ये भी आ गया, ए के ऊपर 3000 है। अब एम और ओ का देख लेते हैं, ए की कंडीशन बचती है एम एंड ओ, और ओ ऊपर है तो ओ यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी एम यहाँ आ जाएगा अपने पास और ओ यहाँ आ जाएगा, ओ ऊपर है, ओ के क्यू ये हो गया अपने पास, ओ के क्यू एल पी एन, यहाँ पर पास दो कंडीशन मिलती है एल एन, यहाँ बचती है एल एन पी, एल पी एन ये हो जाएगा, एम एन ओ से ऊपर है, ए 6000 से नीचे है, यानी आपको ये नहीं पता कि एन और क्यू, यानी इसमें जो कंडीशन है एन और क्यू, एन ऊपर है या के ऊपर है, ये कंडीशन के बारे में अपने को नहीं पता, बाकी सब कुछ अपने को पता है, बट एन एंड क्यू के बारे में नहीं पता हमको। दोनों केस हमारे एक्यूरेट हो जाएंगे क्योंकि एन एंड के बारे में एक्यूरेट सिचुएशन हमको पता नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, और आपके एग्जामिनेशन तक हर रोज क्लास होगी, एक दिन क्वांट की एक दिन रीजनिंग की। ठीक है, तो फॉलो कर लो चैनल को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।